हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम काम करने की मशीन हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अदिति एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर थी और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसके पति आकाश एक सरकारी ऑफिस में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थे और उसके घर में उसके सास ससुर और एक छोटी ननद थी। ननद अभी पढ़ाई कर रही थी। कहने को तो परिवार छोटा सा ही था, लेकिन आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार उनके आते रहते थे। अदिति घर का सारा काम निपटा के सुबह ऑफिस जाती थी और ऑफिस से आकर शाम का काम करती थी। और उसके पति आकाश को घर परिवार के कामों से कुछ मतलब नहीं होता था। वैसे भी संयुक्त परिवार में लड़के कब काम करते हैं। फिर भी अदिति को कोई दिक्कत नहीं थी। वह बस चाहती थी कि सारा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। उसने कितनी बार कहा अपनी सासू माँ को कि मम्मी जी एक खाना बनाने वाली रख लीजिए, लेकिन सासू माँ को ये पसंद नहीं था। चलो तब भी कोई बात नहीं, अदिति ने अपने आप को ही समझा लिया था। बस इतना हो कि जब वे ज़्यादा कई बार काम में बिजी होती थी तो उसे भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती थी। और ऐसे ही आज अदिति के कंपनी के डायरेक्टर विदेश से ऑफिस में आने वाले थे, इसलिए आज उसके ऑफिस में काम ज़्यादा था और वह थोड़ी देर से घर लौटी। उसने आकर देखा कि घर पर सारा काम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अदिति जल्दी से फ्रेश होकर आई और उसने सोचा कि अभी बहुत देर हो गई है, खाना बनाना है, तो ऐसा करती हूँ थोड़ी मदद मैं अपनी ननद से ले लेती हूँ। उसने जब अपनी ननद को बुलाना चाहा तो सासू माँ ने मना कर दिया और बोली, अभी मेरी बेटी थोड़ी देर पहले ही कोचिंग क्लास से आई है, थकी हुई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुनकर अदिति सोच में पड़ गई। फिर भी उसने सोचा, चलो अपने पति आकाश को बुलाती हूँ। और जब वे आकाश को कहने गई कि आकाश आज मैं बहुत थक गई हूँ, खाना बना नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ कुछ बाहर से ले आओ, तो आकाश ने कहा ठीक है, अभी जाकर लाता हूँ। तभी आकाश की माँ ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो रोक दिया। उन्होंने अदिति से कहा, बहू अभी तो आकाश काम से थका आ रहा आया है और फिर तुम उसे अभी बाहर भेज रही हो। ना चाय नाश्ता पूछा और ना ही तुमने उसे पानी पकड़ाया। ये सब बातें सासू माँ की सुनकर अदिति के बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसने कहा, मम्मी जी ना तो आप मुझे खाना बनाने वाली रखने देती हो और ना ही आप मेरी कोई मदद करती हो। सब लोग अपने अपने काम से थक कर आए हैं और मैं ही घूम कर आई हूँ। मैं भी मम्मी जी ऑफिस में काम करके आई हूँ और मैं भी थकती हूँ। मम्मी जी मैं भी आपके बेटे और बेटी की तरह ही इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। इसलिए मम्मी जी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए और मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन खाना बनाने वाली रखनी पड़ेगी। और ये कहकर अदिति अपने कमरे में चली गई और आकाश खाना लेने बाजार। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।